द गॉड इज डेड। जो लोग परमात्मा या ईश्वर पर आस्था रखते हों, कृपा करके इस वीडियो से दूर रहें, अन्यथा आपकी आस्था को ठेस पहुंच सकती है। नाहिलिज्म आता है लैटिन शब्द नाहिल से, जिसका मीनिंग होता है नथिंग या कुछ नहीं। नाहिलिज्म एक फिलॉसफी है जो किसी भी प्रकार की चीज पर बिलीव नहीं करती। नाहिलिज्म एक ऐसा दार्शनिक सोच है जो यह कहता है कि जीवन का कोई अर्थ नहीं, कोई उद्देश्य नहीं, कोई मूल्य नहीं। ये विचारधारा प्राचीन युग से चली आ रही है, लेकिन इसका सबसे ज़्यादा प्रभाव 19वीं और 20वीं शताब्दी में देखा गया। नमस्कार दोस्तों, आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। स्वागत है एक बार फिर से आप सबको मेरे YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज हम बात करेंगे नाहिलिज्म और एग्जिस्टेंशियल नाहिलिज्म के बारे में। ये दोनों दार्शनिक विचारधाराएं हैं जो जीवन के मूल्य और अर्थ पर प्रश्न उठाती हैं। नाहिलिज्म का अर्थ होता है शून्यवाद। ये विचारधारा ये कहती है कि जीवन में कोई भी इंट्रिंसिक मीनिंग, पर्पस या वैल्यू नहीं है। नीत्शे इसके प्रमुख विचारक हैं, जिन्होंने कहा है गॉड इज डेड। इस दृष्टि के अनुसार कोई भी वास्तविकता या सत्ता का अस्तित्व नहीं है। इसके अनुसार कोई भी ज्ञान सही या प्रामाणिक नहीं है। कोई भी मॉरल वैल्यूज एब्सोल्यूट नहीं होती। निहाइलिज्म अक्सर एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस को जन्म देता है, जहां लोग अपनी एग्जिस्टेंस और लाइफ के मीनिंग को क्वेश्चन करते हैं। इस फेज को एग्जिस्टेंशियल एंग्स्ट भी कहा जाता है। एग्जिस्टेंशियल निहाइलिज्म एक ऐसा फिलोसॉफिकल थॉट है जो ये कहता है कि जिंदगी और पूरी दुनिया का कोई इंट्रिंसिक मीनिंग या वैल्यू नहीं है। निहाइलिज्म अक्सर ट्रेडिशनल मेटाफिजिकल बिलीफ जैसे गॉड, सोल, आफ्टर लाइफ एक्सेट्रा को रिजेक्ट करता है, क्योंकि इन बिलीफ का कोई एम्पिरिकल प्रूफ नहीं है। ये कॉन्सेप्ट चारवाका जैसा ही है दोस्तों। जैसे चारवाकास ने सारी ट्रांसडेंटल एंटिटीज़ को डिनाई कर दिया था, इसी तरह निहाइलिज्म भी इन ट्रांसडेंटल एंटिटीज़ को डिनाई करता है। निहाइलिस्ट ये भी मानते हैं कि कोई एब्सोल्यूट ट्रूथ या यूनिवर्सल वैल्यूज नहीं है जो सब पे लागू होते हैं। हर चीज़ रिलेटिव है और इंडिविजुअल एक्सपीरियंस पर डिपेंड करती है। हमारा भारतीय दर्शन भी दोस्तों कहीं ना कहीं एक्सपीरियंस पर बेस है, वो चाहे अथॉरिटी के हों या चाहे किसी मॉन्ग के हों। बुद्धिज्म और जैनिज्म में भी दोस्तों कहीं ना कहीं गौतम बुद्ध और महावीर के अनुभव पर ही आधारित है। निहाइलिस्ट ये भी सजेस्ट करते हैं कि बिना प्री डिटरमाइंड मीनिंग के भी इंसान अपनी लाइफ को मीनिंगफुल बना सकते हैं। हम अपने पर्सनल एक्सपीरियंसेस, रिलेशनशिप और क्रिएटिव परस्यूट के जरिए अपनी लाइफ को मीनिंगफुल बनाते हैं। निहाइलिस्ट ये मानते हैं कि हमारी पहचान और पर्पस पहले से ही फिक्स्ड है। हम पहले से ही एग्जिस्ट करते हैं और फिर अपने एक्शंस और चॉइसेस के थ्रू अपना एसेंस यानी मीनिंग क्रिएट करते हैं। निहाइलिस्ट ये भी बिलीव करते हैं कि यूनिवर्स में कोई प्री डिटरमाइंड मीनिंग या हायर पर्पस नहीं है। इसका मतलब ये है कि दुनिया बिना किसी स्पेसिफिक गोल के एग्जिस्ट करती है। क्रिएशन का कोई कॉज नहीं है। जब एग्जिस्टेंशियल निहाइलिस्ट कहते हैं कि लाइफ का कोई इनहेरेंट मीनिंग नहीं है, इसका मतलब ये नहीं है कि हम अपनी लाइफ को मीनिंगलेस समझें। हम अपनी ज़िंदगी को अपने चॉइसेस और एक्सपीरियंसेस के थ्रू मीनिंग दे सकते हैं। निहाइलिज्म अक्सर एक वॉइड यानी खालीपन को एम्प्लॉय करता है। निहाइलिस्ट ये फेस करते हैं और इसके ऊपर उठने की कोशिश करते हैं। अपने एक्शंस, पर्सनल वैल्यू के जरिए मीनिंग को क्रिएट करते हैं। जब हम मानते हैं कि कोई इनहेरेंट मीनिंग नहीं है, तो हमारी ज़िंदगी के लिए हम खुद रिस्पॉन्सिबल होते हैं। हम जो कर्म कर रहे हैं उसके लिए हम खुद रिस्पॉन्सिबल हैं। कोई गॉड या सोल उसके लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं होती। हम अपने एक्शंस के जिम्मेदार खुद होते हैं और अपने लाइफ के डिसीजन हमारे खुद के होते हैं। अंत में निहाइलिज्म और एग्जिस्टेंशियल निहाइलिज्म दोनों ही जीवन के अर्थ और मूल्यों पर गहरा प्रश्न उठाते हैं। ये विचारधारा हमारे अपने जीवन का अर्थ स्वयं निर्मित करने की स्वतंत्रता और जिम्मेदारी प्रदान करते हैं। हम इतना समझ सकते हैं कि एग्जिस्टेंशियल निहाइलिज्म एक तरीके से अपनी लाइफ को देखने का नज़रिया है, जिसमें हम एक्सेप्ट करते हैं कि यूनिवर्स में कोई इनहेरेंट मीनिंग नहीं है, लेकिन फिर भी
हम अपनी लाइफ को अपने एक्शंस और चॉइसेस के थ्रू मीनिंगफुल बना सकते हैं।